बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब ने जो अभी दर्स दिया है उसका मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा, आप लोग गौर से सुनिए। कुर्बानी के जानवर के अहकाम। मोहतरम भाइयों, मुसलमान को जिन अहम बातों पर तवज्जो देना मुनासिब है उनमें से एक बात यह है कि वो अपने दीन के अहकाम को जाने और मशरू की हुई चीज़ों को समझे। आज का हमारा दर्स कुर्बानी के अहकाम से मुतल्लिक है। इनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। कुर्बानी के जानवर में इनकी शर्तों का पाया जाना, इनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, वो चौपायों में से हो। उनमें से सबसे अफजल ऊँट, फिर गाय या बैल, फिर भेड़ या बकरी है। वो जितना मोटा ताज़ा होगा उतना ही ज़्यादा अफजल होगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा करते तो 2 बड़े मोटे ताज़े सींग वाले मेंढे ख़रीदते। अपनी जिस्म में जो जानवर खूबसूरती और जिस्मानी खूबियों की वजह से ज़्यादा कीमती होगा वो सबसे अफजल होगा। सल्फ़ रहिमुल्लाह सबसे ज़्यादा कामिल जानवर को पसंद करते थे और इसकी कीमत कम नहीं करवाते थे। इसीलिए जाबिर बिन ज़ैद भी कुर्बानी के जानवर में मोल भाव या कम नहीं करवाते थे और हर उस चीज़ की कीमत कम नहीं करवाते थे जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल का तक़र्रुब चाहते थे। जब आदमी अल्लाह ताला के लिए नफीस और उम्दा जानवर ज़िबा करेगा तो ये अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब होगा। किसी सल्फ़ ने कहा है कि अल्लाह ताला के लिए ऐसी चीज़ हदिया ना करो जिसको अपने किसी सखी के लिए हदिया करने में शर्म महसूस करते हो, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। उनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। नंबर 2, शरीयत में मोतबर उम्र को पहुँच गया हो। जमहूर के नज़दीक ऊँट पूरे 5 साल का, गाय या बैल पूरे 2 साल का, भेड़ या बकरी पूरे 1 साल की और ऊन वाली बकरी, दुम्बा या भेड़ जिसे खरूफ कहा जाता है पूरे 6 महीने की हो गई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ दांत वाला या उम्र रसीदा जानवर ही कुर्बानी में ज़िबा किया करो। अगर तुम पर तंगी हो जाए तो 6 माह की ऊन वाली बकरी ज़िबा करो। कुर्बानी के मशरू होने में नर और मादा दोनों बराबर हैं, मगर ये कि नर मादा के मुकाबला में, यानी कि मेल फीमेल के मुकाबले में जिस्मानी तौर पर बेहतर और गोश्त में ज़्यादा अच्छा हो। नंबर 3, ज़ाहरी अयूब से खाली हो, यानी फ़िज़िकल डिफेक्ट ना हो उसमें। वो अयूब जिनके पाए जाने की वजह से कुर्बानी सही नहीं होगी, खुली हुई बीमारी, खुला हुआ कानापन, खुला हुआ लंगड़ापन और बहुत ज़्यादा दुबला होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और ऐसा दुबला जिसमें गोश्त ना हो। तो ये 4 ऐब हैं जिन पर इस तरह के या इनसे बड़े ऐबों को क़यास किया जाएगा, जैसे अंधा या जिसकी टांग टूटी हो। इन ऐबों के अलावा दूसरे अयूब मकरूह हैं, जैसे सींग के किसी मामूली जुज़ का टूट जाना या कान के किसी हिस्से का फट जाना। कुर्बानी का जानवर ऐब से जितना ज़्यादा खाली होगा उसकी कुर्बानी उतनी ही ज़्यादा अफजल होगी। कुर्बानी के जानवर से मुतल्लिक अहकाम में से कुछ ये भी हैं, वो अहकाम जो कुर्बानी के जानवर के रंग से मुतल्लिक हैं। जानवर सफ़ेदी से जितना करीब होगा उतना ही अफजल होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक मटियाला रंग वाला मुझे 2 काले रंगों वालों से ज़्यादा पसंद है। ऊँट और गाय बैल 7 घरों की तरफ से और बकरी 1 घर की तरफ से काफ़ी है, अगरचे घर वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है, हमने हुदैबिया के साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 लोगों की तरफ से ऊँट और 7 लोगों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। कुर्बानी के जानवरों में से खाना मुस्तहिब है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का आम फरमान है, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खाओ भी, जमा भी करो और सदका भी करो। कुर्तुबी रहीमुल्लाह ने कहा है, तमाम उलमा इस बात को मुस्तहिब समझते हैं कि आदमी अपनी कुर्बानी में से खाए, उसी में अजर है और पैरवी है। कुर्बानी करने का वक्त,
عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور راجح قول کی بنیاد پر ایام تشریق کے آخری دن سورج کے غروب ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ تو قربانی کرنے کے 4 دن ہوئے، دن اور رات اس میں برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایام تشریق 10 سے 13 ذوالحجہ تک پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں۔ قربانی کے جانور سے متعلق یہ اہم احکام ہیں۔ ہم اللہ سے دین کی سمجھ اور رب العالمین کی مرضی کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔